वन मोर थिंग रिगार्डिंग हर्बल टीज के अंदर में बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्केट में बहुत बार हम लोग के पास में रिव्यूज आए लोगों के कि कड़वी लगती है पीने में, हर्बल टीज है तो ऑब्वियसली है ना अच्छा सेम विद टेस्ट ग्रीन नहीं टी होगा, ऑल्सो, यस लाइक यस। ग्रीन टीज ये सब हाँ के हाँ बारे में। हाँ। पर हम लोग जैसे एक है ना, हम लोग का बहुत लंबा बैकग्राउंड है स्पाइसेस को लेके, 1975 से हम लोग स्पाइसेस के मैन्युफैक्चरर है, चाय में बहुत लंबे समय से। तो हम लोग ने जो हम लोग की हर्बल टीज भी जो हम लोग ने डिजाइन की है, तो जब हेल्थ के साथ में टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट। हम लोग ने फोकस टेस्ट पे भी किया हाँ है हाँ। कि अगर वो अगर पीता है तो सामने वालों को एक टॉर्चर ना लगे कि मैं रेगुलर उस यस, चीज को पी रहा बिकॉज हूँ। तो स्लिमिंग एक है टी। ना हर्बल टी ऑब्वियसली ठीक है, काढ़ा टाइप होगा, उसको ना पीने में मजा नहीं आएगा या जो भी। तो हम लोगों ने ना ऐसे बनाया है चाय को कि वो हेल्थ बेनिफिट भी 100% रहे, प्लस उसका टेस्ट भी ऐसा रहे कि वो नेक्स्ट टाइम उसको वापस पिए। अगर स्लिमिंग टी है, मतलब स्लिमिंग टी इतनी बढ़िया है, हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही, प्लस साथ साथ में इतनी बढ़िया है कि उसको इतना खट्टा खट्टा हल्का हल्का मतलब जो नहीं, उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली स्लिमिंग टी का क्या हुआ, आई यूज टू ड्रिंक ग्रीन टी सिंस लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम। ग्रीन टी जब पी रहे थे तो बाद में वो स्लिमिंग, हम लोग वो होता है ना एड्स वैड्स देखते थे। आई वाज अ पर्सन, मुझे ना जल्दी से कुछ भी ट्राई करने में थोड़ा सा डर लगता है। एंड मोर ओवर आई एम अ पर्सन जो ना थोड़ा सा होमली, लाइक फॉर माई मदर इन लॉ, फॉर माई नानी दादी, उनसे थोड़ा सा सजेशन लेके आई हैड बीन हैविंग फॉर क्यूरिंग माई एनी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो, नॉट अ मेडिसिन पर्सन, लाइक नॉट एट ऑल अ मेडिसिन पर्सन। उसके बाद व्हेन स्लिमिंग टी बना रही थी तो पहला बात जो दिमाग में हमेशा था कि ये सबसे ज्यादा कंजम्पशन औरतें करने वाली है एंड औरतों को कड़वा चीज नहीं पसंद आता है, क्योंकि आपने जो बोला ना शहद डाल सकते हैं, आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कड़वा कब होता है, पहला तो जो बेस रहता है ग्रीन टी, अगर वो उसकी क्वालिटी आपकी थोड़ी सी हार्ड स्ट्रॉन्ग वैसा कुछ मतलब रहता है, क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो वो अपना कड़वापन छोड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसी ग्रीन टी बेस्ट क्वालिटी लाते हैं जो इसका बिल्कुल भी कड़वी कड़वापन ना taste में। हो, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बिटरनेस ग्रीन टी में ही नहीं यूज होना करते। चाहिए। तो वो हमने वही पहले चूज करी एंड वी ऑलवेज स्टिक टू दैट कि भाई अब हम लोग मतलब रैंडम चेंज नहीं करते, वी ऑलवेज स्टिक टू दैट क्वालिटी। उसके बाद मसाले होते हैं, बहुत मसाले लाइक दे आर वेरी हार्श एंड वेरी यू नो नॉट टू से कड़वे होते हैं। तो अब आप आंवला ऐसे खाओ, खा लोगे कितना कड़वा होगा सुबह जूस पीने बोलेंगे पियोगे, नहीं पियोगे। तो लेडीज लोग दे लव यू नो टेस्ट। जब मैं ब्लेंड कर रही थी तो मैंने ऐसा किया कि भाई दो चीज होती है, एक तो टेस्ट स्वीट एंड सार टेस्ट का बैलेंस, दूसरा फैमिली में पेरेंट्स बोलते हैं तासीर जो होती है, कुछ चीजों की तासीर गर्म होती है, किसी की ठंडी होती है। अब तो अगर गर्म तासीर की चीजें मैं मतलब ज्यादा ऐड कर दूंगी और कुछ उसमें बाउंस ज्यादा आया तो वो आपकी स्किन लाइक बॉडी में प्रॉब्लम करेंगी। यू माइट हैव यू नो वो चीज का भी ध्यान एक्नीज रखना एंड चाहिए कि एवरीथिंग। बैलेंस हम लोग का, मतलब चाय का गर्म और ठंडे तासीर का। बहुत सारे जैसे बाजार के अंदर में हर्बल टीज जो मार्केट में आते हैं, उन लोग में अगर किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या किसी को दिखाया जाए तो उनमें ना बैलेंसिंग ही नहीं मिलेगी, गर्म तत्व का और ठंडे तत्व की बैलेंसिंग ही नहीं मिलती है उनमें। या तो वो लोग गर्म तत्व को ही दे के रखते हैं, ठंडे तत्व देते नहीं है। तो वो उससे ना हमारे पेट में जो हमारे बहुत जन बोलते हैं ना कि ये पी रहे हैं, हमारे तो गर्मी हो जाती है, एक्ने निकल रहे हैं या स्किन में प्रॉब्लम आ रही है या हमारे रेगुलर कॉन्स्टिपेशंस हो रही है, तो ये क्या होता है तासीर। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए भी मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं इसमें ताकि वो बैलेंस बहुत अच्छा बना हुआ रहे उसके अंदर में। बहुत अच्छी हम लोगों ने लंबी स्टडी की इसके ऊपर में, जो प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मतलब गर्म और ठंडे का बैलेंस कैसा है, कितना एक है ना एक इंसान के शरीर में कितनी मात्रा जा सकती है। हम लोग ने इन सब चीज को बहुत डीप स्टडी करके, ऐसा नहीं कि बस कोई इंटरनेट पे देख लिया या कहीं है ना किसी दूसरे कंपनी का कंटेंट देख लिया, हम लोग ने उसके ऊपर में ब्ला ब्ला कोई भी है ना मतलब है ना इंग्रेडिएंट्स को उठाया और बना दिया। We worked on it. Actually, I worked on it क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उस समय ऐसा था कि मैं अपने लिए पहले ये चाय बनाऊं एंड मैं ट्राई करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज द ओन कस्टमर ऑफ माय ओन, तो मैंने ट्राई किया एंड वो जो तासील वाली चीज है, मैं बहुत ज्यादा इससे इजीली प्रभावित हो जाती हूँ। आई एम द पर्सन हु गेट इजीली यू नो प्रॉब्लम्स इफ आई डोंट हैव दैट बैलेंस। सो आई वर्कड ऑन दिस। ग्रीन टी मैंने बहुत अच्छी चूज की और फिर फाइनली यू वोंट बिलीव जो टेस्ट आउटकम आया, इट वाज सो फ्रूटी एंड यू नो टैंगी एंड मतलब वो ऐसा ना सर
चटपटा जैसे मसाला बोलते हैं ना, और ये खटमिठा जैसा टेस्ट हो गया। तो ये इतना अच्छा फ्लेवर आया कि वुमेन लाइक्ड इट। मेन थिंग, सी आई एम टेलिंग यू, जेंट्स अगर कॉन्शियस होंगे ना तो लाइक मेल्स दे वर्क आउट, दे डू मेनी अदर थिंग्स आल्सो, बट वीमेन वो कुछ कुछ कंजम्पशन करके सोचती हैं कि भाई वी आर सो मच इनटू होम एंड हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कुछ पी के या खा के या मेंटेन करके ऐसा किया जा सकता है तो वो हमारा प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा होता है मेल्स के मतलब कंपैरिजन में। सो आई मेड दिस टी एंड आई वाज सो हैप्पी, केम आउट सच अ लाइक नाइस फ्लेवर। देन आई वेंट फॉर ट्रायल अगेन इन माय फैमिलीज, माय फ्रेंड्स एंड ऑल। द सेम रिव्यू व्हिच आई शेयर्ड ऑन माई सेल्फ, मैंने खुद अपने मन में खुद को शेयर किया, वही रिव्यू जब वापस आया मेरे पास कि निशा यू मेड अ टी विच इज एक्चुअली नॉट फीलिंग लाइक अ टी, इट इज सो लाइक गुड, मजा आ रहा है पी के, ऐसा नहीं लग रहा है ओ माय गॉड वी हैव टू हैव दैट स्लिमिंग टी, ओ माय गॉड वो करवा हो जाएगा, ओ माय गॉड रात को भी पीना पड़ेगा। अब ऐसा है कि हाँ पियेंगे, अच्छा लग रहा है। तो यही कंसेप्ट फिर मैंने बाकी मतलब और भी बाद में जो चाय बनाई या पहले जितनी चाय बनाई सब ऐसे ही बनाई। योगा टी बोल के। See, I also had gone through this journey in terms of Ayurveda, in terms of yoga. See, what it will tell you is first detox your body. Yes, Yes, detoxification very important. is the most important thing. We have floral combination when coming to women, you know, my friends, I have been like they love some fruity floral taste. Lavender है, नहीं तो वो blue pea करके, blue pea का जो टी है ना, why blue pea tea, मतलब in case if you want to take at least once in a week or some point of time, include blue pea benefits है। बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट है। Brain sharpness का। ब्रेन साफ करता है, हेल्थ के लिए It is basically for nervous system. नर्वस सिस्टम बेसिकली ये नर्वस सिस्टम है या हेल्थ है, हार्ट एंड ब्रेन के लिए बेसिकली काम करेगा। सो फ्लोरल टी में देयर आर लाइक ब्लू पी टी, hibiscus, cinnamon, clove. That is a blend which basically is in the Indian market and I also have made it. And hibiscus tea, blue tea आपको raw भी available है in our you know place and our brand. तो इसमें blue tea has very good you know impact. Blue tea and chamomile के combination भी हम बना रहे हैं। So इनका क्या है, basically it works on your nervous system. It soothes your brain, your you know heart के लिए भी अच्छा है and it you know like gives you stress relief, most important, because इसीलिए you know ज्यादातर बोलते हैं ब्लू टी, कैमोमाइल टी, ये जो आप पीते हो, एक तो इसको आप रॉ पियो, डोंट हैव ग्रीन टी विद दिस, एंड व्हेन यू एंड द बेस्ट टाइम फॉर हैविंग दिस इज जस्ट बिफोर यू स्लीप, उससे आधा घंटा 45 मिनट्स पहले पी लो, इट विल रियली डिस्ट्रेस यू, रिवाइव योर यू नो मेंटल हेल्थ, आपको सूद कर देगा सो दैट यू आर वेरी हैविंग अ वेरी गुड हेल्दी स्लीप, इट इज वेरी गुड। सो ब्लू पी, देन हिबिस्कस हैज वेरी गुड यू नो अगेन इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर जो इन्फ्लेमेशन पे काम बहुत अच्छा करता है, इनका एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये, फ्लेवर में इट इज टैंगी, लुक में रेड कलर का है, तो इट इज समथिंग वेरी ड्रामेटिक काइंड ऑफ टी आल्सो, रेड टी। मैं क्या बोलने वाला था कि देयर आर फ्यू पीपल फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम व्हेन पीपल आर हैविंग दिस टी, देयर आर चांसेस दैट कि दे हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डिटॉक्स मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मोशन ज्यादा हो जाता है। सी देयर आर चांसेस, मतलब जो भी एक लाइफस्टाइल पे आप आ रहे हो, सडनली एक लाइफस्टाइल पे दूसरे लाइफस्टाइल में जब चेंज होने की जब जो चेंजेस जो है ना, दैट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड ऑन व्हेन यू गो टू योगा और समवेयर एल्स आल्सो। वो लोग भी क्या बोलते हैं, पहले डिटॉक्स करो अपने बॉडी को, डिटॉक्स करके फिर उसके बाद जो भी आप देते जाओ तब बेनिफिट्स आना चालू हो जाता है। दीज आर फ्यू पीपल, नॉट मेनी पीपल विल हैव, बट फ्यू पीपल विल हैव डायरिया इश्यूज, फ्यू पीपल विल हैव ब्लोटिंग इश्यूज व्हिच आर, एंड ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सारी चाय से नहीं होगी, कुछ एक आध चाय ऐसी है, मैंने जैसे बोला स्लिमिंग टी, दैट इज मेंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ही टोल्ड यू, ये काम ही है उसका, डिटॉक्सिफाई करेगा और आपका बॉडी को टॉक्सिन्स रिलीज करवाएगा। टॉक्सिन्स रिलीज कैसे होंगे, स्वेट से होंगे या फिर यूरिन से होंगे एंड या फिर सम काइंड ऑफ यू नो बॉल मूवमेंट। तो अब ये सब आपका कॉमन है, ये आपको एक दो दिन हो सकता है, कुछ चाय में होगा। अब हिबिस्कस टी इसका कुछ नहीं होना, ये टेस्ट के हिसाब से खट्टा वाला चाय है, पीपल लव इट, थोड़ा टैंगी है, किसी को लगता है हाँ ज्यादा ही खट्टा है, तो अगर आपको लगता है थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हो, बट इट इज वेरी गुड, इट इज गुड फॉर योर लीवर, कोलेस्ट्रॉल डाउन कर रहा है, वेट लॉस कर रहा है, स्किन के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इतना सारा बंडल ऑफ पैकेज है हिबिस्कस का। सो यू आर गेटिंग अ गुड पैकेजिंग, छोटा सा हैवी है हिबिस्कस का टी। ब्लू पिया में डिस्ट्रेस हो रहे हो, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, अच्छी नींद आ रही है, नर्वस सिस्टम अच्छा हो रहा है, ब्रेन अच्छा हो रहा है। These are just the supplements which are there which will really change those.
मतलब बड़ा चेंज लाइफ में नहीं है, एक छोटा सा एक छोटा सा ड्रिंक है, एक इंक्लूड करो अपने लाइफ में, जैसे भी इंक्लूड करना है इंक्लूड करो। इंक्लूडेड है नवीन जी, आज आपने क्या बोला, चाय हम सबकी जिंदगी में इंक्लूडेड है। आप भी पीते हो, मैं भी पीती हूँ, ये भी पीते हैं, सब पीते हैं। हमें चाय का पैटर्न बदलना है ताकि वो हेल्थ बेनिफिट को ले सके। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, पान चाय है, मैंने पान चाय ग्रीन टी में भी बना रखी है और पान चाय मैंने आपको CTC में भी दे रखी है। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। किसी को ग्रीन टी में पीना, आप ग्रीन टी पी लो, चिल्ड बनाना, उसको प्रोसीजर मैंने आपको बता दी, उसको ठंडा बना के पी लो। उसमें ठीक है, पान चाय पी रहे हो आप, उसमें हनी भी डाल लो, चलो आप उसको उस पैटर्न से पियो। और घर में आपको पीनी है तो कम शक्कर से गुड़ से चाय बनाओ। लोग चीनी कर रहे, कट ऑफ द चीनी, नो यूज जैगरी, यूज ब्राउन शुगर, एंड ऑल दिस थिंग्स आर नॉट सो स्काई हाई। मतलब जो बाहर हम जो एक लगता है ओ माय गॉड दिस टी दैट टी, ये फैसिनेटिंग टी, हम तो नहीं पीते, लाइक वी गेट दिस रिव्यू, बट ऐसा कुछ नहीं है। चाय सब पी रहे हैं, आप बस एक चाय को दूसरी चाय से रिप्लेस कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। आप रिप्लेसमेंट स्टार्ट करो और आई एम गिविंग यू वेरिएंट्स फॉर व्हाट, ताकि आप एक फ्लेवर से बोर ना हो जाओ। हर एक की अपनी गुड प्रॉपर्टीज है। कभी भी कोई भी हम लोग अगर मेडिसिन या हर्ब्स भी लेते हैं ना, तो एक छोटा सा टेन्योर होता है, फिर हमें उसको छोड़ना चाहिए ताकि हमारी बॉडी उसको एडिक्टेड ना हो। और एक चीज अगर पीते रहेंगे तो बॉडी क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देगा। ये सच है, आई टेल यू। हम लोग तो थोड़ी इसी में बिलीव करते हैं कि आप हर महीने एक नया फ्लेवर ट्राई कर लो। क्योंकि कोई भी चीज अगर मान कीजिए ब्लू पी है, अगर कंटिन्यूस अगर आदमी पीते रहेगा तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। बॉडी किसी का बॉडी में खराब भी हो सकता है, किसी का अच्छा भी हो सकता है, या ओवर क्योंकि कुछ ना कुछ बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर में। तो इसका सबसे अच्छा पैटर्न क्या होता है, कोई भी चाय अगर हम लोग पीते हैं तो कुछ दिन एक को कंटिन्यू किया, उसके अंदर उसको ड्रॉप करके दूसरे को पीना स्टार्ट किया। तो क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है चाय की? क्योंकि आप तो सिर्फ ग्रीन टी नहीं पी रहे हो, आप तो उसमें दूसरे हर्ब्स पी रहे हो। सबके अलग अलग आपको टेस्ट मिल रहे हैं, एंड इस टेस्ट वाइज में आप टेस्ट भी चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी को भी चेंजेस मिल रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग ऑल इन, यू नो, एक साल में तो कितना कुछ गैदर कर रहा है आपका बॉडी। अच्छा डिटॉक्स आपको हिबिस्कस भी कर रहा है, डिटॉक्स आपको स्लिमिंग टी भी कर रहा है, डिटॉक्स आपको मिंट लेमन जिंजर भी कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन जब आ रहा है तो वो अलग अलग फ्लेवर्स में भी तो आ रहा है, तो कोई अलग तरह से काम करेगा, कोई अलग तरह से काम करेगा। सो यू आर गेटिंग अ वाइड रेंज वेलनेस चीज है। हर्बल टीज ऑल्सो वी हैव, मैंने मतलब ज्यादा लंबा रेंज नहीं रखा, फिर भी 10 है, एंड वो उसमें बहुत लंबे मतलब वो इंग्रेडिएंट्स है। तो उसमें क्या है, हर्बल टी यू डोंट हैव टू कंज्यूम एवरी डे, ऑल्टरनेट डे कंज्यूम कर लो। किसी को है तो भैया आपने मतलब 15 दिन ही पी लिया, ऐसे पियो। क्योंकि हर्बल टीज में जैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टर्मरिक आप गर्मी में नहीं पी सकते, तो आप सर्दियां जब आए तो टर्मरिक हर्बल पियो, रेगुलर में आप अश्वगंधा हर्बल पियो। हर एक पैटर्न का चाय मैंने बना रखा है कि आप इसको अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो। और वेलनेस टीज का तो सेक्शन इतना अच्छा है कि आपको जिस संबंधित प्रॉब्लम है, डायबिटीज के लिए डायबिटिक है, इम्यूनिटी बूस्टिंग करना है तो उसके लिए, आपके घर में सर्दी जुकाम हो रही है तो कफ एंड कोल्ड टी है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव टी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी है, गैस एसिडिटी के लिए अलग टी है, जॉइंट पेन के लिए टी है, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए है, किडनी के लिए है। उसका मैंने सेक्शन ऐसे हम लोगों ने कर दिया है कि आपको जिस चीज पे फोकस करना है उसको एक महीने यूज करो, फिर ड्रॉप करके आप कोई रेगुलर नॉर्मल ग्रीन टी यूज कर लो, फिर उसको यूज कर लो, फिर ऑल्टरनेट। कभी कंटिन्यूएशन एक चीज को कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको बताती हूँ, जो रेगुलर हम लोग CTC भी पी रहे हैं, आई टेल उसमें भी वेरिएशंस लाना जरूरी है। समटाइम यू जस्ट गो फॉर इलायची चाय, गो फॉर अदरक चाय, समटाइम्स यू गो फॉर पान चाय, मतलब हर तरह का। क्योंकि वेरिएशंस हम लोग जितना ज्यादा करेंगे, हमारी बॉडी उतना ज्यादा हर चीज को ग्रास्प करेगी। एक ही चीज करेंगे तो वो लेयर जैसे जमते जाएगी और बॉडी बोलेगी चल मैं तो एडिक्टेड हूँ। That is also true. See what is it when you come to health, treat it as health. Health के बारे में सोचो. When you are talking about taste, you take it as taste only and enjoy that flavor and have that taste going on. So don't mix and match, but have that everything. People have different tastes, or people have different palates which are there. हर एक palate के लिए अलग अलग, मतलब हर दिन एक नया ट्राई करने से वो जो मजा अलग है। गर्मी आ रही है तो आइस टी है।